हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल एंड आई विश के हम सब बच्चों के जैसे लाइफ एंजॉय करें स्ट्रेस फ्री एंड हैप्पीली। एंड आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों के रिलेटेड है। बिकॉज ये चिल्ड्रंस डे है तो हमने सोचा चिल्ड्रंस डे के ऊपर कुछ लाया जाए तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा हमारी फैमिली में बॉर्न होता है, ठीक है, उस दिन से लेके उस महीने से लेके अगर हमने सिर्फ 1,000 रुपया भी उसके नाम पे हमने इन्वेस्ट किया होगा एंड जब 21 साल होगा तब ये जो 1,000 रुपया, छोटी सी अमाउंट है 1,000 रुपया, वो अगर 10% का रिटर्न में सोचता हूँ देन वो बन जाएगा 8,09,000 रुपया। जी हाँ। एंड अगर वही 1,000 रुपया 1,000 रुपये की जगह 10,000 रुपया हम लोग इन्वेस्ट करेंगे देन इट विल कम टू 80,90,000 एंड एट द रेट ऑफ 10%। एंड अगर मैं 12% अज्यूम करता हूँ जो पिछले 20 सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न दिया हुआ है, अगर मैं वो रिटर्न अज्यूम करता हूँ तो ये पैसा बन जाएगा 10,000 रुपया पर मंथ, बन जाएगा 1,04,00,000 रुपया जब आपका बच्चा 21 साल का हो जाएगा। आप वो पैसों से उसका एजुकेशन टेक केयर कर सकते हैं, उसकी शादी की टेक केयर कर सकते हैं, उसको फॉरेन भी भेज सकते हैं एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो आफ्टर मतलब टीनेजर के बाद जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम रहता है फंडिंग का फॉर हायर एजुकेशन और एनीथिंग, सो वहाँ पे ये चीज़ आपको काम आ सकती है। तो आप बोलेंगे हमारे पास तो पैसा ही नहीं है ना, तो आपके पास से पैसा कैसे निकालना, उसके हमारे पास 6 रास्ते हैं। बच्चों के ही पैसे से आप बच्चों के लिए ही इन्वेस्ट करोगे एंड देयर आर 6 ways। ओके, स्टार्ट। इंडियन कल्चर में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, मतलब 2-3 महीने पे देखो तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है। दिवाली, रक्षाबंधन, बर्थडे पे मतलब घर के जो लोग हैं वो बच्चों को कुछ देते हैं गिफ्ट या पैसे, मतलब पैर छूने का जो पैसा मिलता है वो पैसे भी आप पिगी बैंक में डालो या साइड में रखो। हैबिट डालो कि वो पैसे यूज नहीं हो जाने चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट में ही जाना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। सो सेकंड आता है बर्थडे। आप सब लोग बच्चों की जो बर्थडे आती है हम लोग बहुत ही मतलब ऐसे अभी तो ऐसे सेलिब्रेट हो रही है जैसे बच्चे की शादी है। ऐसे खर्चे कर रहे हैं हम लोग, 200 जन को, 300 जन को, 100 जने को इनवाइट करके हम बच्चे की सेलिब्रेशन करते हैं। बट आप सोचिए, क्या ये इतना सेलिब्रेशन करना जरूरी है, या इसको हम थोड़ा कट शॉर्ट करके वो ही पैसा बचा के वो ही आपके ही बच्चे के लिए अगर कहीं इन्वेस्ट कर दे तो सेकंड वे है आपको अपने बच्चे का जो भी अभी आप रेगुलरली जो बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल उसका बजट आपका 50,000 1 लाख है, 25,000 है, मैं बोलता हूं उसको भी कट शॉर्ट कीजिए। सी, आपके बच्चे को सिर्फ एंटरटेन करना है, मतलब उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, राइट। एंड वो बच्चों को अगर आप मतलब उनके फ्रेंड्स के साथ लिमिटेड, उनको क्या मेन्यू दे रहे हो वो मतलब नहीं है, उनको फ्रेंड्स गैदर होके बर्थडे सेलिब्रेशन केक वेक कट होना चाहिए, बस दे आर हैप्पी इन दैट ओनली। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो जितना आप बर्थडे सेलिब्रेशन का बजट लेके जा रहे हो उतना का उतना ही इन्वेस्ट कर दो। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे मैं क्यों मेरे बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज करूं, राइट, बिकॉज मेरा बच्चा तो मेरे लिए राजा है ना, तो वही राजा के लिए आप जितना भी पैसा खर्चा कर रहे हो उतनी सेम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि वो राजा कहीं रंक ना बन जाए। ठीक है। सो थर्ड पॉइंट है गेम जोन। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि पेरेंट्स बहुत बिजी है एंड कैसा होता है कि 1 महीना बिजी चल रहा है पूरा एंड एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मतलब कहीं एक संडे को बच्चों को ले गए मॉल में, गेम जोन में ले गए, इधर ले गए उधर लो गए, मतलब 5-10 हज़ार का वो ही एक दिन में ही उसका चूना कर दिया। तो बच्चों को वो गेम जोन में 5 गेम आप लेके जाओगे, 5 गेम राइड करवाओगे या 10 गेम, उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले तो बच्चों को अपना टाइम दीजिए थोड़ा सा, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर देम, उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड अगर आप गेम जोन और हर एक जगह पे जा भी रहे हो
तो लेके जाओ, बट एक लिमिट रखो, बजट का लिमिट रखो कि हाँ गए हैं तो आज मेरा बच्चे को मैं बाहर लेके गया, उसको ये करवा दूँ वो करवा दूँ। थोड़ा कंट्रोल कीजिए आपके ऊपर, ताकि इसका असर बच्चे के ऊपर भी अच्छा कैसे होगा कि बच्चा भी समझेगा कि नहीं ये 5 गेम ही आज मुझे एंजॉय करनी है। सो उसको भी समझ में आएगा कि देयर इज अ लिमिट जैसा Correct. कोई कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एंड आपको सेटिस्फेक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है, एंड आपको आपका टाइम ज्यादा देना है। उनको गेम की जरूरत नहीं है, उनको आपकी जरूरत है। एंड आई वुड लाइक टू ऐड हियर, एंड आई एम प्राउड एज अ मदर कि मेरे बच्चों ने कहीं बाहर जाके कभी भी कोई भी चीज के लिए डिमांड नहीं किया है। करेक्ट, बिकॉज हमने डे 1 से ऐसा उसको बोला है कि ये लिमिट है बस। करेक्ट। एंड फोर्थ आ रहा है, फोर्थ है पिगी बैंक। आप लोगों के पास पिगी बैंक है आपके बच्चे के लिए? अगर है तो वेरी गुड, नहीं है तो आज ही अपने को पिगी बैंक बनानी है, ठीक है। एंड एक मिनट, पिगी बैंक के लिए अपने को 500 रुपए की पिगी बैंक लाने की जरूरत नहीं है। वो बिल्ली आती है, बटन दबाते हैं, बिल्ली आके लेके जाती है। वाह यार, वो पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है। आप सिंपल सी पिगी बैंक बनाए जैसे हमने बनाई हुई है। आप ये पिगी बैंक अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं किया ये पिगी बैंक बनाने के लिए। हमने इसको सिंपल से यहाँ से कट कर दिया, पैसा यहाँ पे डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे पैसा जमा हो चुके हैं अभी तक पिगी बैंक में। एंड हमने उसका जो ढक्कन है उसको सेलो टेप से कवर कर दिया है, ताकि हमें ये डब्बा हमारे घर में कहीं भी पड़ा रहेगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई भी आएगा जाएगा, जनरली नो वन इज गोइंग टू टच ऑन दिस। ओके, तो आपको सिखाना है आपके बच्चे को पिगी बैंक में पैसा डालने के लिए, जैसे हमने सिखाया। कैसे सिखाया? हमने बोला है कि हमारे घर में जैसे हम सब्जी लेके आ जाते हैं तो थोड़े छोटे पैसे चिल्लर जैसा हमारे पास पड़ा रहता है, पूरा चिल्लर बच्चे को बोला है कि कहीं भी तुमको पैसा दिखे चिल्लर, आपको सीधा उठा के पिगी बैंक में डाल देना है। एंड छोटा मोटा रुपया हम लोग भी हर महीना छोटा मोटा डालते रहते हैं। आप देख सकते हैं हमारी पिगी बैंक बहुत सारी है, एंड ये बहुत भारी है, आवाज भी आपको आता रहेगा। तो फोर्थ हो गया पिगी बैंक। अभी फिफ्थ है मनी फ्रॉम द वेस्टेज। मतलब जैसे हम लोग रद्दी वाले को रद्दी देते हैं, सो इट्स अ वाव वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट। यस, सो जो रद्दी वाले को हम लोग रद्दी देते हैं, या फिर तेल का डब्बा है, या जो भी कचरा देख के जो भी थोड़ा बहुत 20, 50, 100, 200 रुपया मिलता है, तो वो पैसा अपने पॉकेट में मत डालिए, पिगी बैंक में डालिए। क्योंकि बच्चों को फिर उसमें भी इंटरेस्ट आएगा, अरे वाह मेरा आज 20 रुपीज आ गया, ऐड हो गया। तो वैसे जनरली वो 50 रुपये या 100 रुपये आप अपने यूज में लोगे तो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट अल्टीमेटली उन लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं मेरा पिगी बैंक का अमाउंट बढ़ गया, दे विल बी हैप्पी। करेक्ट। तो आपको वेल्थ बनानी है आउट ऑफ वेस्ट। ओके, नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट इज कमिंग। आप में से कितने लोग अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं? कितने लोग देते हैं? ओ, सब लोग या मोस्ट ऑफ ऑल लोग, राइट? और अगर नहीं भी देते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है। नहीं भी देते हैं तो आप क्या करते हो कि उनको जब भी जरूरत है तो तभी आप बोलते हो ना, मैं जब भी जरूरत है तो मैं देता ही हूं ना। करेक्ट। तो आज से एक नया कॉन्सेप्ट बनाइए कि जब भी आप अपने बच्चे को पिगी बैंक पॉकेट मनी के पैसे देते हो तो उसमें से कुछ छोटी सी अमाउंट आप पिगी बैंक में डाल दीजिए, या उसी को इन्वेस्टमेंट के जैसे ले लीजिए, ताकि वो पैसा उसी के लिए काम आएगा आफ्टर सम ईयर्स और मे बी 20 ईयर्स, और जब वो 20 ईयर अटेन करेगा, राइट? एंड ये 6 नंबर का जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू विल डू इन अ डिसिप्लिन दिस, तो बच्चे वो बाकी के 5 पॉइंट आपसे ही याद करवाएंगे, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छठा नंबर का पॉइंट जो आपको करना है वो एक शुरू तो कीजिए 2 महीना 3 महीना, और किड्स आर वेरी शार्प, तो उन लोगों को फिर हर एक मोमेंट पे वो आके सामने से आपको बोलेंगे, और उसमें भी बच्चों में भी एक हैबिट डेवलप होएगी पैसा बचाने की, ना कि पैसा उड़ाने की। करेक्ट, राइट? सो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए डिसिप्लिन के साथ। देन आई मस्ट से कि आपके बच्चे के पास वेल्थ बाकी दूसरे बच्चों से ज्यादा ही होगी एट द एज ऑफ 20 और 21। या तो समझ एटलीस्ट ज्यादा होगी, हो सकता है पैसा इतना ज्यादा ना हो, आपकी इनकम इतनी नहीं होगी तो, लेकिन समझ तो सबसे ज्यादा होगी, बाकी सब दूसरे बच्चों से ज्यादा होगी।
तो अगर ये वीडियो पसंद आया है, हमारा ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। एंड इसके डिस्क्रिप्शन में हम एक गूगल फॉर्म का लिंक डाल रहे हैं, जिसमें अगर किसी को कोई क्वेरी है, सो दैट दे कैन राइट डाउन एंड इमीडिएटली इट विल कम टू अस। तो नेक्स्ट आगे के वीडियो में हम लोग ऐसा कुछ आपका प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।